Hari Om. Good morning, friends. How are you? I hope you all are happy and enjoying lockdown. So welcome to our noun series, and today we are just reviewing 14th lecture of noun, and it is related to plural noun. ये प्लूरल नाउन से रिलेटेड है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं, उनमें लास्ट में हमेशा एस लगा हुआ होता है। उनमें लास्ट में हमेशा एस लगा हुआ होता है। ना तो उनका एस हटा के एक वचन बनाया जा सकता, और उनके साथ हमेशा बहुवचन प्लूरल वाली ही वर्ब आएगी। ना तो उनका एस हटाकर उनका एक वचन बनाया जा सकता, और उनके साथ हमेशा प्लूरल वाली ही वर्ब आएगी। वे शब्द क्या है भाई, जरा देखो। पहला शब्द है आर्म्स। पहला शब्द है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख। आर्म्स का मतलब होता है भीख। दूसरा शब्द धन्यवाद, थैंक्स। दूसरा शब्द थैंक्स। देखो भाई, एक वर्ड होता है थैंक और एक वर्ड होता है थैंक्स। थैंक एक वर्ब है, थैंक एक वर्ब है, और थैंक्स एक नाउन है। इसमें हमेशा लास्ट में एस आता है, और इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आती है प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है धन। जब तुम किसी चीज को बेच के कुछ धन कमाते हो तो उसे प्रोसीड्स बोला जाता है। किसी चीज को बेचकर, किसी चीज का विक्रय करके कुछ धन कमाना प्रोसीड्स कहलाता है। इसके बाद आता है रिचेज। रिचेज का मतलब धनवान लोग। इसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, किसी भी चीज की विषय वस्तु। सपोज करो आपने एक पत्र लिखा, तो पत्र में जो कुछ आपने लिखा उसे उस पत्र के कंटेंट्स बोलते हैं। आप बुक उठा के देखना, अपनी कोई भी इंग्लिश की, हिंदी की कोई भी बुक उठा के देखना, तो उसमें स्टार्टिंग में कंटेंट्स लिखा हुआ होगा, कंटेंट्स, और वहां पे पूरी बुक में जो जो चैप्टर है उनका डिटेल दी गई होगी कि ये चैप्टर इस बुक में है, ये चैप्टर्स इस बुक के अंदर आने वाले हैं, ये चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति का गुण, किसी व्यक्ति के गुण या उसके दस्तावेज वगैरह जिससे उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो। तो किसी व्यक्ति के गुण, क्वालिटीज, या किसी वस्तु के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें जिससे कि उसकी प्रमाणिकता हो जाए, तो उसे क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। एक शब्द है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर एक वर्ब है और ऑर्डर्स एक नाउन है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। इसके बाद रिफ्रेशमेंट, जलपान संबंधी चीजें। रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं। कस्टम्स, टैक्स को बोलते हैं। राशंस, राशन को बोलते हैं, खाद्य सामग्री को बोलते हैं। आर्चीव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज। एनल्स, वार्षिक दस्तावेज, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक दस्तावेज। एशिज का मतलब होता है राख। एम्बर्स का मतलब होता है राख। तो दोनों का मतलब राख है, लेकिन एशिज और एम्बर्स में क्या डिफरेंस है? एशिज का मतलब होता है बुझी हुई राख, जो बिल्कुल बुझ जाए, जिसमें कोई आग ना हो, और एम्बर्स का मतलब होता है जलती हुई राख। एम्बर्स का मतलब होता है जलती हुई राख। एरियर्स का मतलब होता है वेतन में जो एरियर्स वगैरह लगते हैं, भत्ते वगैरह लगते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। देखो भाई, दो शब्द है, एक एसेट होता है, एक एसेट्स होता है। एसेट का मतलब गुण होता है, किसी व्यक्ति के पर्सनल गुण, क्वालिटी को एसेट बोलते हैं। एसेट्स का मतलब धन होता है। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां होती है भाई। स्पिरिट्स का मतलब आत्मा को बोलते हैं, मानव को बोलते हैं स्पिरिट्स। क्वार्टर्स का मतलब आवास होता है। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? आवास होता है। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा, ठीक है, डेटा। स्टेटिक्स का मतलब होता है डेटा। अर्निंग्स का मतलब होता है बचत। मैनर्स का मतलब होता है तरीका। सेविंग्स का मतलब होता है बचत। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है गांव के बाहर का स्थान। जो कोई गांव है, कोई शहर है, तो उससे थोड़ा दूर का स्थान, दूर बसा हुआ स्थान कहलाता है आउटस्कर्ट्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास की जो भी आपके वातावरण है उसे सराउंडिंग्स बोलते हैं। अमेंड्स का मतलब होता है सुधार, और थैंक्स का मतलब होता है डंक, और इसके साथ कुछ शब्द और भी हैं, तो अगर इन सारे शब्दों की बात की जाए, तो ये सारे शब्द दिखने में कैसे हैं? बहुवचन है। सबके बाद में एस लगा हुआ है। सारे शब्द दिखने में कैसे हैं? बहुवचन है, सबके बाद में एस लगा हुआ है। ये सारे शब्द बहुवचन है, सबके बाद में एस लगा हुआ है। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन वाली आएगी। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन वाली आएगी। और इनका एस हटा के इनका एक वचन नहीं बनाया जा सकता।
ठीक है भाई। चलो जो बच्चे, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, इन शब्दों के सबके अर्थ बताता हूं। आर्म्स का मतलब होता है भीख, थैंक्स का मतलब धन्यवाद, प्रोसीड्स का मतलब अपनी किसी वस्तु को बेच के कमाया हुआ धन, रिसीज का मतलब धनी लोग, कंटेंट्स का मतलब होता है किसी पुस्तक की, किसी लेटर की विषय वस्तु, क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति के गुण या किसी व्यक्ति के दस्तावेज को प्रमाणित करने वाली चीजें, ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश, रिफ्रेशमेंट्स का मतलब होता है फ्रेश होने के जलपान वगैरह संबंधी चीजें, रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है आवश्यकताएं, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, रेशंस का मतलब होता है खाद्य सामग्री, आर्चीव्स का मतलब होता है ऐतिहासिक दस्तावेज, एनाल्स का मतलब होता है वार्षिक दस्तावेज जो महत्वपूर्ण हो, जो ऐतिहासिक हो, एशिज का मतलब बुझी हुई राख, एम्बर्स का मतलब जली हुई राख, एरियर्स का मतलब भत्ते, एसेट्स का मतलब गुण, स्टेट्स का मतलब सीढ़ियां, स्पिरिट्स का मतलब आत्मा सॉरी प्राणी या जीव, क्वार्टर्स का मतलब रहने का स्थान, स्टेटिक्स का मतलब डेटा, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, पेनर्स का मतलब होता है तरीका व्यवहार, सेविंग्स का मतलब होता है बचत, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहर बसी हुई शहरों से थोड़ा दूर की बस्ती, गांव से जो बाहर की ओर बस्ती बसाई जाती है उसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण, अमेंड्स का मतलब सुधार, थैंक्स का मतलब डंक और सो ऑन। तो ये कुछ शब्द हैं भाई, ये बहुवचन है, दिखने में भी बहुवचन है और इनके साथ वर्ब भी बहुवचन लगेगी। इनका ऐसे ये सटाकर इनका एक वचन नहीं बनाया जा सकता और इनके साथ वर्ब भी हमेशा बहुवचन आएगी। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो इन क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड, उसके ट्रांसफर के ऑर्डर। तो ऑर्डर अभी वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा, किस तरह यूज हो रहा है, क्या रिसीव नहीं हुआ, ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर। तो ये क्या है भाई, एक नाउन है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक नाउन चाहिए, इस पूरे हिस्से में मुझे क्या चाहिए, नाउन। ये वर्ब का काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑर्डर एक वर्ब भी होती है। तो ऑर्डर जब भी नाउन का काम करेगा तो ऑर्डर हमेशा बहुवचन होगा, ऑर्डर हमेशा बहुवचन होगा। ऑर्डर के साथ क्या आएगा, एस आएगा भाई, ये एस लगाना यहाँ पे जरूरी है। ऑर्डर अकेला नहीं आता, हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा, हमेशा बहुवचन वाली वर्ब लगती है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द एम्बर्स ऑफ द फायर। सब्जेक्ट क्या है, द एम्बर्स ऑफ द फायर, सब्जेक्ट है द एम्बर्स ऑफ द फायर, आग की जलती हुई राख। एम्बर्स का मतलब होता है जलती हुई राख। एम्बर्स एक बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्म्स वाज वर गिवन टू द बेगर्स, जो भीख है भिखारियों को दी जाती है। तो आर्म्स कैसा नाउन है भाई, दिखने में भी बहुवचन है और वैसे भी ये बहुवचन ही है। तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तीन क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल हिज एसेट वाज वर सीज्ड बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड। उसके सभी एसेट फ्रॉड की वजह से सीज कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिए गए हैं, ठीक है, जब्त कर लिए गए हैं। सीज का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज को सीज करना। तो एसेट का मतलब यहाँ पे गुण नहीं है भाई, यहाँ पे संपत्ति आ रखी है। जब संपत्ति की बात होती है एसेट की जगह क्या लगेगा, एसेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल हिज एसेट्स, ये एस लगाना पड़ेगा, ऑल हिज एसेट्स। एसेट्स कैसा होता है, बहुवचन होता है, तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसीड वाज वर डिपोजिट इन द बैंक। जो प्रोसीड है, जो किसी चीज को बेच के कमाया हुआ धन है, उसे बैंक में जमा करा दिया गया है। तो हमने देखा है भाई प्रोसीड, प्रोसीड जो है हमेशा प्रोसीड्स आएगा, हमेशा बहुवचन वाली फॉर्म में आएगा। एस लगाना यहाँ पे जरूरी है, फिर सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एस को ऐड करना पड़ेगा, तब ये वाक्य सही बनेगा। प्रोसीड्स आएगा पहली बार और वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी, मुझे एनचेंट करती है। क्या एनचेंट करती है, प्लेस की सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, नाउन है, सराउंडिंग क्या है, नाउन है। और आपने देखा है कि जब भी सराउंडिंग आता है तो सराउंडिंग के साथ एस जरूर आता है, सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। इनमें से आप एस नहीं हटा सकते, इन नाउन्स में से आप एस नहीं हटा सकते, ये हमेशा बहुवचन ही रहेंगे और वर्ब भी इनके साथ बहुवचन ही आएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आई रीड द लेटर एंड मेक हिम अवेयर ऑफ हिज कंटेंट। कंटेंट नहीं भाई, कंटेंट का मतलब तो संतुष्ट होता है। मैंने लेटर को पढ़ा और इसकी विषय वस्तु के बारे में उसे अवेयर करा दिया। कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट्स आएगा, विषय वस्तु कंटेंट्स, कंटेंट्स आएगा। कंटेंट्स हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में आता है, कंटेंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है।
तो क्या आएगा, कंटेंट्स आएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हैव यू डिपॉजिट द प्रोसीड इन द बैंक और नोट, क्या तुमने बिक्री बेच के जो धन कमाया है वो बैंक में जमा कर दिया या नहीं। तो प्रोसीड एक शब्द है, अभी पढ़ा था, प्रोसीड्स आएगा। क्या आएगा भाई, प्रोसीड्स आएगा, यहाँ पे प्रोसीड्स आएगा। इसके बाद रेशन हैज रन आउट एंड द डीएम हैज बीन इन्फॉर्म, जो खाद्य सामग्री है वो खत्म हो गई है, डीएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। खाद्य सामग्री को बोलते हैं भाई रेशंस, क्या बोलते हैं, राशंस। खाद्य सामग्री को बोलते हैं राशंस। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, तब ये वाक्य सही होगा। और दूसरी बात, हैज की जगह क्या आएगा, हैज की जगह हैव आएगा, हमेशा प्लूरल होता है, रेशंस हमेशा प्लूरल होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, ऑल हिज सेविंग्स वाज वर इनसफिशिएंट टू बाई अ कार। ऑल हिज सेविंग्स वाज वर इनसफिशिएंट टू बाई अ कार। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेविंग्स आ रखा है भाई, सेविंग्स आपको पता है बचत, और ये हमेशा प्लूरल होती है, तो वाज नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। ही गोट अ गवर्नमेंट जॉब एंड लीव्ड he had got a government job and lived in government क्वार्टर। ठीक है, उसने गवर्नमेंट जॉब ले ली और अब वो कहाँ रहता है, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है। तो रहने के स्थान को भाई क्वार्टर्स बोलते हैं, क्वार्टर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्वार्टर्स आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नाउन है जो कि प्लूरल होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और वर्ब बीन के साथ प्लूरल लगती है। इसके बाद कुछ और नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, वो देखते हैं हम अभी। उनके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी इस स्लाइड के बाद दूंगा। ठीक है भाई, चलो। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हें देखो, जैसे सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा बहुवचन वाली फॉर्म में होते हैं। जैसे कैंची है तो कैंची को सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। सीजर्स का मतलब कैंची, टोंग्स का मतलब चिमटा, प्लायर्स का मतलब प्लास वगैरह, पिंसर्स का मतलब पिंसर होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा जो आप पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद बिलोज का मतलब होता है फूंकनी। अगर आपने गाँव में चूल्हा देखा होगा, मिट्टी का एक फूंक मारने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फूंकनी बोलते हैं। बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन, गोगल्स का मतलब चश्मे, आई ग्लासेस का मतलब चश्मे। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी एक खास बात है। आपने देखा होगा चश्मा कैसे बनता है भाई, ये चश्मा है। ठीक है, चश्मे को देखो जरा, ये चश्मा है, अगर इसे बीच से काट देंगे तो दो आइडेंटिटिकल पार्ट बन जाएंगे, बिल्कुल दो समान चीज़ें बन जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, अगर इन्हें बीच से तोड़ दिया जाए तो दो समान चीज़ें बनेंगे। जैसे आपने चिमटा देखा होगा, तो चिमटा ऐसा है, इस तरह का चिमटा होता है, टोंग्स। अगर उसे बीच से काट दिया जाए तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे। इनकी खास बात है, याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके एकदम समझ आ जाएंगे। अगर इन्हें बीच से काट दिया जाए तो दो समान चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, दो बराबर चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्राउजर्स हैं, पैंट आप पहनते हैं, ट्राउजर्स, बीच से काट दोगे तो दो आइडेंटिकल चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारे के सारे नाउन क्या होते हैं भाई, प्लूरल होते हैं। ये सारे के सारे नाउन प्लूरल होते हैं, ये सारे के सारे नाउन प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, इन्हें सिंगुलर करके नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल देखो, वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है, आप लोग बोलते हो तो पैंट कुछ नहीं होता, क्या होता है, पैंट्स होता है। पैंट कुछ नहीं होता, पैंट होता है, और इसके साथ आर आएगा। अगर दूसरा सवाल देखूं, आई हैव परचेड अ जीन, जीन कुछ नहीं होता, जीन्स होता है, जीन्स होता है, जीन्स। जीन कुछ नहीं होता, जीन्स होता है। तीसरा सवाल, माई स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल कुछ नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है, और इज की जगह क्या लगेगा, आर लगेगा। माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। इसके बाद, माई सीजर इज वेरी शार्प एंड कॉस्टली, मेरी सीजर बहुत शार्प है और कॉस्टली है। तो सीजर कुछ नहीं होता, सीजर्स होता है, इज की जगह क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, यू विल रिक्वायर अ बाइनोकुलर टू सी द डिस्टेंट माउंटेन, जो डिस्टेंट माउंटेन है उसे सी करने के लिए तुम्हें एक दूरबीन की जरूरत होगी। बाइनोकुलर कुछ नहीं होता है भाई, बाइनोकुलर्स होता है, और इनके साथ अगर पेयर लगा दो तो पेयर ज़्यादा अच्छा शब्द है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स,
तो ये ज़्यादा अच्छा शब्द है। ठीक है भाई, ये कुछ नाउन थे जो दिखने में क्या लगते हैं, बहुवचन, और होते भी क्या हैं, बहुवचन। इनका एक वचन नहीं बनाया जा सकता, इनका एस या ई एस हटा के, और इनके साथ हमेशा वर्ब लगती है प्लूरल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक वर्ड है वेजिज, एक शब्द है वेजिज। वेजिज के दो अर्थ निकलते हैं भाई। एक तो आपकी तनख्वाह, सैलरी। ठीक है, एक तो आपकी तनख्वाह निकलती है, तनख्वाह या सैलरी। और वेजिज का दूसरा अर्थ निकलता है परिणाम। वेजिज का दूसरा अर्थ है परिणाम या रिजल्ट। ठीक है, तो वेजिज के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सैलरी और एक रिजल्ट, परिणाम। वेजिज, अगर वेजिज का अर्थ सैलरी निकले तो वेजिज प्लूरल होता है। अगर वेजिज का अर्थ सैलरी निकले तो वेजिज प्लूरल होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर वेजिज का अर्थ रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, तो वेजिज सिंगुलर होता है। तो वेजिज सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है भाई, तो वेजिज के दो अर्थ निकलते हैं, एक सैलरी एक रिजल्ट। अगर वेजिज का अर्थ सैलरी निकलता है तो वर्ब आएगी प्लूरल, अगर वेजिज का अर्थ रिजल्ट निकलता है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अब ये सवाल देखते हैं, वेजिज ऑफ सिन, पाप का परिणाम, पाप का परिणाम। वेजिज का अर्थ निकल रहा है रिजल्ट, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, आर नहीं आएगा। अब वेजिज ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का परिणाम, हार्ड वर्क का परिणाम, तो परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, तो आर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ग आएगी, इज आएगा। अब वेजिज आर इज पेड इन कैश, कैश में दी जाएगी। क्या कैश में दी जाएगी, परिणाम कैश में नहीं दिया जाता, तनख्वाह कैश में दी जाती है, सैलरी कैश में दी जाती है, तो सैलरी कैश में पे की जाएगी, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। आखिरी सवाल देखो, वेजिज इन इंडिया इज आर क्वाइट मीगर, जो वेजिज हैं, जो तनख्वाहें हैं, जो सैलरी है भारत में, वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो वेजिज का अर्थ क्या निकल रहा है, सैलरी निकल रहा है। वेजिज का अर्थ सैलरी निकल रहा है, तो इज नहीं आएगा भाई, आर आएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वेजिज के बारे में ध्यान रखना है, वेजिज का अर्थ अगर सैलरी हो तो प्लूरल वर्ब, अगर वेजिज का अर्थ रिजल्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही इसे माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वेजिज के बारे में था। अब कुछ बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखो भाई, एडजेक्टिव का नाउन बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव का नाउन बनाया जा सकता है। जैसे एक मैंने लिखा है एडजेक्टिव पुअर, एक लिख दिया ब्यूटीफुल, एक लिख दिया रिच, एक लिख दिया ऑनेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए, अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए, अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए, अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए, तो ये नाउन का काम करते हैं। अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए तो ये सारे के सारे किसका काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे। दा पुअर क्या होगा, सारे पुअर लोग नाउन का काम करेंगे। द ब्यूटीफुल सारे सुंदर लोग, द रिच सारे धनी लोग, द ऑनेस्ट सारे ईमानदार लोग। इनके बाद एस या ई एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इनके बाद एस या ई एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी एडजेक्टिव का आप नाउन बनाओगे तो उसके बाद एस या ई एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो अगर एडजेक्टिव से आपको नाउन बनाना है, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करो। अगर आर्टिकल दा का प्रयोग कर दोगे तो वो नाउन बन जाएगा। कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। वो कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। एस या ई एस लगाकर उसका अलग से बहुवचन नहीं बनाया जाता। ठीक है, वो पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है। और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, भीख किसे दी जाती है, गरीबों को दी जाती है। तो सभी गरीबों की बात हो रही है, सभी गरीबों की बात हो रही है। पुअर से पहले दा लगा दिया तो ये नाउन बन गया। और ये कैसा नाउन बनेगा, ये बनेगा प्लूरल नाउन। इसमें एस अलग से लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये एस गलत है। अब जैसे ये है, द रिचेस शुड हेल्प द पुअर, धनी लोगों को
गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो द पुअर तो यहाँ पे सही है, सभी गरीबों की बात आ रखी है, द पुअर तो यहाँ पे सही है, लेकिन द रिचीज गलत है, ये रिचीज में ईएस नहीं आएगा, खाली द रिच आएगा। अब द ब्यूटीफुल इज और ऑलवेज एडमायर, जो सुंदर होते हैं उनकी हमेशा प्रशंसा होती है, उन्हें हमेशा तारीफ की जाती है उनकी। तो द ब्यूटीफुल क्या हो गया भाई, एक एडजेक्टिव है जिसका हमने क्या बना दिया, नाउन। नाउन कैसा बना, प्लूरल नाउन, तो इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। अब इसके बाद देखें द ग्रीडी, लालची लोग हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। जो लालची लोग होते हैं वो हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं। ग्रीडी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सामने आपने क्या लगाया, द, तो इसका नाउन बना दिया। नाउन कैसा बना, प्लूरल बना, तो इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका नाउन का कुछ प्लूरल्स का कंफ्यूजन। अब नाउन अगले 3 लेक्चर्स में हम नाउन फिनिश कर देंगे। तो नाउन मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक पूरी नाउन सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने नाउन सीरीज के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उन्हें देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब प्लीज़ चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।